अस्सलाम वालेकुम अमन। इस वीडियो में मैंने आपको एक स्क्रिप्ट दिखानी है जिसको आप यूज़ करके अगर आपने न्यू वीपीएस बाय किया है, और इसको मैं फ्यूचर में भी यूज़ करूंगा अपनी वीडियोस में, जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए भी है ये कि इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके आप अपना पूरा लारावेल का इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप कर सकेंगे एक ही दफ़ा रन में। आपको इधर उधर जाके स्क्रिप्ट्स में कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने मेरे इस रिपो में जाना है, नीचे लिंक दिया हुआ होगा, वरना आप यहाँ पे वेब मेंटोर डेव के ऊपर जाके ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपने जाना है लिनक्स बैश स्क्रिप्ट एंड सोल्यूशन, यहाँ पे मिलेगा बैश स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे मिलेगा अनटेस्टेड लारावेल अंडरस्कोर सेटअप। अच्छा, मैंने इसको टेस्ट कर लिया, मैंने बस इसका नाम अपडेट करना, तो ये वाला होगा इसका लारावेल अंडरस्कोर सेटअप डॉट sh ही नेम होगा इसका। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना आपको सारा कुछ बताया, बस सिर्फ इतनी सी स्क्रिप्ट है। ये करेगा ये कि पहले यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी कौन सी पोर्ट पे आप MySQL को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3306 बाय डिफॉल्ट, अगर आप शुरू में ही कर रहे हैं तो 3306 यूज कर सकते हैं। फिर नोड का वेरिएंट, अगर फ्यूचर में कोई नोड का वेरिएंट आ गया, आप यहाँ पे सिंपल उसका वेरिएंट पास करेंगे तो वो लेटेस्ट वाला ही इंस्टॉल होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया पासवर्ड का वेरिएबल। पासवर्ड का वेरिएबल हम इसके अंदर स्टोर करें ताकि हम पासवर्ड जो हमारी MySQL के साथ हमने अटैच करना वो यूज कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल रखना इसके अंदर डॉलर पास नहीं करना, क्योंकि डॉलर फिर बाद में मसला करेगा जब उसको env फाइल के अंदर आप पास करते हैं। अब आपने करना है कि इसकी कॉपी बना लेने, कॉपी बना के उसको परमिशन असाइन करना है एग्जीक्यूटेबल की, और उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो ये एक सेटअप का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर जाके सारा जितना कुछ भी है वो इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे हमें जो मेन चीजें चाहिए तो डॉकर इंस्टॉल होगा, nginx इंस्टॉल होगा, certbot इंस्टॉल होगा। डॉकर के अंदर आपकी MySQL चलेगी, क्योंकि जो दूसरा प्रोसेस है जो आप मैनुअली MySQL इंस्टॉल करते हो वो जरा एक्सटेंसिव है और उसके अंदर आपको यूजर वगैरह क्रिएट करना होता है, फिर जाके पासवर्ड देना होता है। इसमें नहीं है, तो डॉकर मैं इसी वजह से प्रेफर करता हूँ कि आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर इमेज पुल करेंगे और उसके अंदर आपने रन करना है। तो इसी वजह से ही हमने यहाँ पे पासवर्ड पास किया। ये उसके अंदर रन करेगा और यहाँ पे पोर्ट भी इसके अंदर पास करेगा, जो कि आपका सिस्टम, आपका होस्ट जो रन कर रहा है डॉकर, उसके ऊपर अवेलेबल होगी। nginx जारी बात है हमने कन्फिग्रेशन करनी है nginx के थ्रू ही होगी, और इसके अलावा certbot। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना nginx की कन्फिग्रेशन नहीं दी, वो आप नीचे ना जाके यहाँ पे आपको मिलेगी nginx के नाम से स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे अवेलेबल है ये nginx laravel certbot docker। तो इसके अंदर आपको nginx की जो आपके डोमेन की कन्फिग्रेशन होगी वो मिल जाएगी स्क्रिप्ट के अंदर। ये स्क्रिप्ट नहीं है, बेसिकली टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। certbot आप यूज करते हैं SSL सर्टिफिकेट के लिए। ये जब सारा हो जाएगा तो आपके पास आपका सिस्टम भी अपडेट हो जाएगा, CURL पैकेजेस वगैरह जितने भी ये अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ये फर्स्ट टाइम रन करते हैं ना, तो होगा ये कि आपको ना एक सामने वार्निंग सी देगा, उसका वैसे होता कुछ नहीं है उससे। तो जब आप पैकेजेस अपडेट करते हो तो आपको कर्नल के वेरिएंट की कोई वार्निंग देता है, उसको आपने ओके करना होता है। उसके बाद बाकी फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा और फिर आपको कोई एरर बीच में नहीं देगा। यहाँ पे फिर नीचे कंपोजर इंस्टॉल होगा। कंपोजर के साथ हम इंस्टॉल करें PHP 8.3। बाय डिफॉल्ट जो है वो 8.2 आती है। अगर आप कोई और यहाँ पे मेरे स्क्रिप्ट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दी हुई है ये composer.sh वाली, अगर ये वाली यूज करते हैं सिंपल तो उसमें 8.2 इंस्टॉल होगी। यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिवली डिफाइन किया हुआ कि 8.3, और इसके साथ जितने इसकी एक्सटेंशंस वगैरह वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी और कंपोजर बिल्कुल आपको प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। फिर कंपोजर के बाद आपका Node.js इंस्टॉल होगा। ये वेरिएंट यहाँ से रीड करेगा, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे इसके लिहाज से ही ये डाउनलोड होकर आपके सिस्टम के ऊपर नोड और npm पैकेज मैनेजर इंस्टॉल होगा। Node.js के बाद आपके पास कंपोज फाइल है जो कि डॉकर में आपके लिए MySQL को रन करेगा, और यहाँ पे इसके लिए वॉल्यूम भी क्रिएट होगा। जब जहां पर ये फाइल क्रिएट हुई होगी इसके साथ एक db_data का फोल्डर होगा, उसके अंदर इसका सारा जो आपकी डाटाबेस होगी इसका, यहाँ पे जो आपके डाटाबेस का नेम होगा वो दिया हुआ है, और यहाँ पे लारावेल यूजर के नाम के तौर पे दिया, और पासवर्ड जो है ये ऊपर जो यहाँ पे ये कमांड है ये रन करके ये जनरेट करेगी। ये जनरेट करके इसके साथ पास कर देगी, और फिर यहाँ पे हमने पोर्ट भी ऊपर MySQL की यहाँ पे पास की हुई है 3306, ये भी इसके साथ यहाँ पे पास हो जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे अच्छा आपने देखना, जो आप स्क्रिप्ट देख रहे होंगे ना उसमें ये ठीक होगा। यहाँ पे डॉकर कंपोजर अप -d दिया हुआ है, ये है कंपोज अप -d, तो ये मैंने नई इटरेशन के अंदर फिक्स कर दिया। अब इसके बाद आ जाती है स्वैप फाइल। स्वैप फाइल ये करेगी कि आपके बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर आपने कोई छोटा VPN बाय किया जैसे 1 GB रैम का, तो अक्सर आपके ये सिस्टम क्रैश कर जाता है या आपकी ऐप जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करी थी, क्योंकि आपके पास रैम खत्म हो जाती है फिजिकल। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये किया कि यहाँ पे एक स्वैप फाइल की स्क्रिप्ट दी है। ये स्वैप फाइल आपके लिए क्रिएट कर देगी। अगर पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो नहीं क्रिएट होगी, अगर स्वैप फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो आपके लिए 2 GB की ये क्रिएट हो जाएगी। बेसिकली होता है कि आपके पास अगर 1 GB रैम है फिजिकल रैम, और अगर आपको और रैम की जरूरत है तो आप एक स्वैप स्पेस क्रिएट करते हैं। स्वैप स्पेस होती है आपकी जो स्टोरेज होती है, जो आपकी NVMe होगी, SSD होगी, उसके ऊपर 2 GB की स्पेस रिजर्व कर देती है वर्चुअल स्पेस के तौर पे, वर्चुअल रैम के तौर पे। जैसे मोबाइल में लिखा होता है ना 8 GB + 4 और 12 GB, इस तरीके से ये भी यही है, ठीक है। 2 GB की एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर देगा और वो उसमें शिफ्ट होता रहेगा आपका डाटा। फिर फाइनल जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो होस्ट है वो मिल जाएगा, और उसके साथ पोर्ट नंबर जो ऊपर हमने दिया वहीं पास होगी, और जो आपका पासवर्ड क्रिएट हुआ वो यहाँ पे आपको ये एको करके सामने दिखा देगा। तो ये सिंपल सी स्क्रिप्ट थी। बाकी nginx की कन्फिगरेशन के लिए मैंने आपको रिकमेंड कर दी, वो वाली स्क्रिप्ट आप जाके देख सकते हैं। और काफी सारी वीडियोस में मैंने आप मेरी लारावेल वाली वीडियो देखें, डिप्लॉय ऑन लारावेल, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिप्लॉय लारावेल ऑन लिनक्स VPS सर्वर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज
यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो सारी बात है आपकी अगर पहले से डाटाबेस 3306 पे चल रही है तो वो काम नहीं करेगी और फिर बार बार इसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा आपको कि ये दोबारा डॉकर की स्क्रिप्ट इंस्टॉल करे, दोबारा हर चीज चलाए। तो ज्यादा अच्छा है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने डाटाबेस सेपरेट बनानी तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, इसके कुछ चंक्स वगैरह बाहर निकाल लें और फिर उसको यूज कर सकते हैं।